हरियाणा के ऊर्जा परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि केंद्रीय शहरी विकास व ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने बतौर हरियाणा मुख्यमंत्री रहते हुए अम्बाला छावनी को बहुत कुछ दिया और सूखे हुए शहर में रंग भरे हैं। आज वह केवल अम्बाला जिले के लिए कुछ मांग रहे हैं, क्योंकि चंडीगढ़ हमारे हरियाणा की राजधानी है, मगर चंडीगढ़ तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है और चंडीगढ़ जाने वाली सड़क पर पूरी तरह से जाम लगा रहता है और लोगों के चंडीगढ़ आने जाने में कई घंटे लगते हैं। उन्होंने कहा, इसके दृष्टिगत आज वो अम्बाला से चंडीगढ़ तक मेट्रो ट्रेन चलाने की मांग केंद्रीय मंत्री से कर रहे हैं। इससे लाखों लोगों के समय की बचत होगी और लाभ मिलेगा। वे आज अम्बाला छावनी के केंद्रीय चुनाव कार्यालय में होली के अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल के अम्बाला आगमन पर भाजपा नेताओं को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले अम्बाला छावनी होली मनाने के लिए पहुंचे मंत्री मनोहर लाल का जोरदार स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने मंत्री अनिल विज, नगर परिषद में नवनिर्वाचित भाजपा 25 पार्षदों और भाजपा नेताओं के साथ फूलों से होली खेली और सभी को शुभकामनाएं दी। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा, मनोहर लाल के मुख्यमंत्री रहते व उनके सहयोग से हमने अम्बाला छावनी का और सारे प्रदेश का काम करने की कोशिश की और इनके रहते उन्हें कभी किसी काम में अड़चन नहीं आई। जब भी उन्होंने कोई बात रखी तो मनोहर लाल जी ने उन्हें हंसते हंसते स्वीकार किया। सबसे ताज़ा उदाहरण अम्बाला छावनी के डोमेस्टिक एयरपोर्ट का है। एयरपोर्ट के लिए सेना से ज़मीन लेना बहुत मुश्किल था और सेना से ज़मीन स्थानांतरित करने के लिए जो कीमत लगाई वह बहुत ज़्यादा थी। तब उन्होंने मनोहर लाल जी से बात की और हंसते हंसते मनोहर लाल जी ने एयरपोर्ट की ज़मीन के लिए 130 करोड़ रुपए अलॉट कर दिए। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि मनोहर लाल और हमारा मुद्दा एक ही है। हम एक ही विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं और हमें यही सिखाया जाता है कि जनता का काम करना है और देश और प्रदेश को आगे ले जाना है। ऐसा नहीं है कि काम करते करते हमारे मतभेद नहीं हुए। ये प्रजातंत्र का तकाजा है। प्रजातंत्र में भिन्न भिन्न मत हो सकते हैं, लेकिन हमारे मत मुद्दों पर होते थे। उनकी खूबसूरती थी कि मनोहर लाल जी मान जाते थे या वो मुझे मना लेते थे, जिससे विकास की गाड़ी लगातार चलती रहती थी और उनकी रवानगी में कभी कोई रुकावट नहीं आई। जो मनोहर लाल से उन्होंने अम्बाला छावनी के लिए मांगा, उन्होंने उन्हें दिया। पार्टी के हमारे जिला के प्रधान राणा जी, हमारे छावनी से लोकप्रिय विधायक और प्रदेश के मंत्री भाई अनिल विज जी, नवनिर्वाचित हमारी इस छावनी परिषद से जो चुनी गई अध्यक्षा है बहन स्वर्ण कौर जी, और यहाँ जो पार्षद चुने गए वो भी यहाँ आए होंगे। सभी सम्मानित नवनिर्वाचित पार्षदगण, डॉक्टर पवन सैनी जी, जिला उपाध्यक्ष सुशील सिंह जी, सभी उपस्थित मेरे आत्मीय कार्यकर्ता बंधुओं, भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकर मित्रों। ठीक कहा विज साहब ने कि आज डबल खुशी का दिन है। यानी एक तरफ अपने जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, अम्बाला में बड़े मार्जिन के साथ हम जीते हैं, अम्बाला छावनी में भी और अम्बाला शहर में भी दोनों चुनाव जीते हैं। न केवल अम्बाला शहर और छावनी बल्कि पूरे हरियाणा में ये चुनाव हुए हैं। 10 नगर निगमों के चुनाव थे, जिसमें से 9 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। एक भी, क्योंकि वहां पहली बार चुनाव हुआ मानेसर नगर निगम में, एक किसी बहुत ही बड़े वैसे तो अपराधी किस्म का वो व्यक्ति है, धनबल भी है, बहुत प्रकार के उसके अपने गुण अवगुण हैं। उसके साथ मुकाबले में हमारा एक गांव का सरपंच, वो गांव था, बाद में नगर निगम में आ गया, सुंदरलाल, मात्र 2000 वोटों से हारा है। वो एक अच्छा विकल्प के रूप में हमारा एक नेता वहां और खड़ा होगा, मुझे इस बात का भी संतोष है। जहां तक नगर परिषदें हैं, जिसमें हमारा अम्बाला छावनी भी है, हरियाणा में 5 नगर परिषदों के चुनाव हुए और 5 में ही भारी बहुमत से हमारी जीत हुई। अम्बाला छावनी है, थानेसर है, सिरसा है और रूपम से कुल मिला के 5 नगर परिषद, 5 में ही हमारी बड़ी जीत हुई है। सोना है, मनेसर, नगर परिषद, क्योंकि नगर पालिका, नगर परिषद, नगर परिषद
ऐसे नगर पालिकाओं में भी 15 नगर पालिकाओं में से 8 नगर पालिकाएं भी हमने अपने चेयरमैन बनाए हैं। छोटी इकाइयों में थोड़ी कठिनाई आती है, वोट कम होते हैं और व्यक्तिगत संबंध ज्यादा होते हैं। उस नाते से हमने कुछ नगर पालिकाएं अपने कार्यकर्ताओं के लिए फ्री भी छोड़ी, क्योंकि कई लोग चुनाव लड़ने वाले तो अपने ही थे, दूसरे कोई सामने था ही नहीं। तो मैंने कहा कि भी जनता से अपना फैसला अपने आप करा लो, वहां पर तो जो जीता सो अपना, इस नाते से वो सारे भी अपने। प्रदेश भर का जो चुनाव परिणाम इस बार देखा है, एकदम पार्टी की लहर जिसको कहते हैं, चारों तरफ चाहे कोई भी कोना हो, जिस इलाके में हम कभी नहीं भी जीते, सिरसा जैसे इलाके में भी भारी बहुमत से और अपने नगर में हिसाब लगा रहा था, बड़ा अजीब हिसाब निकला। कुल 368 सारे चुनाव हुए, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, चाहे चेयरमैन हो, मेयर हो या पार्षद हो। 368 में 261 ये भारतीय जनता पार्टी जीती। 102 ये इंडिपेंडेंट जीते हैं। और जब इंडिपेंडेंट का विश्लेषण करते हैं, उसमें भी 70-80% लोग वो भाजपा के ही लोग हैं, जो चाहे कल भाजपा के रह जाए, आज भाजपा के हो गए, चाहे कल हो जाएंगे, सबके सब वो सरकार के साथ चलने वाले हैं। और बड़ी हैरानी की बात है, मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, सिर्फ 5 पार्षद कांग्रेस के जीत पाए, सिर्फ 5। उनकी तो कहीं मानो बिल्कुल दुकानें बंद ही हो गई, कोई उनका खाता ही नहीं खुला। कई बार तो चिंता होती है कि विपक्ष इतना पीछे चला जाएगा तो सत्ता पक्ष के ऊपर थोड़ा ध्यान रखने वाला कोई ना कोई ग्रुप पार्टी चाहिए होती है। लोकतंत्र भी अच्छा नहीं है। मैंने कल भी घोषणा की कि कांग्रेस को उनके सब अवगुण लोगों को ध्यान में है, 2, 4, 5 गुण वो हमारे से ले तो अपनी पार्टी को थोड़ा मजबूत करने में हम तो पब्लिकली ऊपर बताते हैं कि हमारा क्या है, कांग्रेस में क्या है। तो कम से कम 4 बातें किसी से सीख लेनी चाहिए। उनके चुनाव में जब लोग जीते, मुझे पत्रकार ने पूछा कि क्या ऐसा कारण है कि आपके सब जीत रहे हैं, कांग्रेस के गढ़ में भी जहां कभी होते थे, आज वो सारे के सारे बीजेपी में आ गए हैं। सब बीजेपी के लोग जीतते, कांग्रेस के क्यों नहीं जीतते? कोई साधारण सा तरीका जो लोगों को समझ में आया, तो एक साधारण सी बात बताइए। मैंने कहा बहुत साधारण है। साधारण एक ही है कि हमारे यहाँ जब यानी कांग्रेस के लोग जो जीतते थे पहले, वो जीतने के बाद चिंता करते थे अपनी, अपने घर परिवार की, अपने रिश्तेदारों की, अपने दोस्तों की, अपने तक सीमित रखते थे। सारी सत्ता का सुख भोगना ये उनका मुख्य उद्देश्य होता। हम जब जीतते हैं, जिताने वाली हमारी पार्टी है, हमारे सब कार्यकर्ता हैं, हमारे समर्थक हैं, हमारे सहयोगी हैं। जनता के लोग जब सब हमको जिताते हैं, लेकिन जिताने के बाद भी हम केवल उनके लिए नहीं होते जो हमको जिताते हैं, हम सारे समाज के लिए होते हैं, हम सबके लिए होते हैं। हमें पता है किसी ने वोट हमको नहीं भी दिया, हम कहते हैं दिया कोई नहीं, आज नहीं दिया कल देगा। तो आज की बजाय कल देगा, ये बात जब लोगों को पता लगती है, तो ये कैसे आदमी ने नहीं भी उनको वोट दिया तो भी हमारे काम वैसे ही हो रहे हैं, तो स्वाभाविक है उनका मन धीरे धीरे बदल करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ आता है। 2014 से 3 लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, 3 अपना प्रदेश के जो विधानसभा के चुनाव हरियाणा में, वो तीनों हम जीते हैं। और 2 बार स्थानीय निकाय में शहरी चुनाव हुए, दोनों बार हम बहुमत में आए हैं। 2 ग्रामीण क्षेत्र चुनाव हुए, वहां भी अधिकांश लोग भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। 14 के बाद लगातार 10 चुनाव में हरियाणा की जनता ने और ऐसा एक मैंडेट दिया है। आखिर कोई बात आप लोगों के माध्यम से जनता तक उन्हें पहुंचाई है, तभी तो हुआ है। जनता में विश्वास बना है, ये सरकार ऐसी है, ये पार्टी ऐसी है, यहाँ जो लोग हैं इससे भेदभाव नहीं करते, सबका समय विकास करते हैं, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी ने बात कही कि वैसे ही नहीं। आज देश में, न केवल देश में, दुनिया के लोगों को पता लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी अब स्थायित्व ले चुकी है। और इस स्थायित्व में नेतृत्व कोई भी हो, लेकिन पार्टी की विचारधारा, उपलब्धियां ये ऐसे एक लंबे समय तक, अभी तो 15 साल की हम पक्के हुए हैं, 14 में शुरू किया था, 29 तक हुए हैं। मैं कहता हूँ
15 साल अगले और फिर कोई और नेतृत्व आएगा 15 साल उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारे सब नेता एक से एक बढ़िया। हम जिस साहब की बात करें, अपने ध्येय के प्रति कमिटेड, यानी जिस प्रकार का लोगों के प्रति एक इनका प्यार का व्यवहार है, जैसे लोगों के काम करने का अपने शहर के नाते से जो समर्पण भाव है, काश के सब में आ जाता तो कोई भी ना हारता। ये अगर 7 बार 8 बार बने तो बाकी भी 7-8 बार बन सकते हैं। भाई अनिल जिंदाबाद, भाई अनिल जिंदाबाद, भाई अनिल जिंदाबाद। ये बात ठीक है कि जब घर में इतने सदस्य होते हैं तो कहना कि छोटे मोटे जैसे बर्तन भी टकराते हैं तो छड़ करते ही हैं, लेकिन होते तो घर में ही है, वो अपने होते हैं। अपनों के साथ छोटा मोटा ऐसा प्रेम प्यार और जो घर छोड़ के चले जाए वो कहता हूँ अपने जो है वो अपने हैं। अपने तो अपने हैं। अपनों के साथ एक व्यवहार जो बताया वो ठीक है, या तो अपनी बात बना लो और नहीं तो मान जाओ। अपने के साथ व्यवहार यही है, और ये व्यवहार किसी एक समय रहना चाहिए और आगे नहीं रहना चाहिए ऐसा नहीं है। ये अपनों के साथ हमेशा रहना चाहिए। अपने हैं तो अपने हैं, हाँ पराये हो जाए तो फिर तो मुकाबला थोड़ा अलग टाइप से होता है। परायों के साथ मुकाबला अलग टाइप से होता है। एक गुंजाइश बढ़ा के रखना चाहिए कि आज वो पराया हुआ है, हो सकता है कल फिर अपना हो जाए। तो पराया को भी अपना बनाने की कला ये अपने पास रखनी चाहिए। पराया कोई परमानेंट पराया हो जाता ऐसा नहीं है, उसको भी अपना रखना चाहिए। ये परिवार मेरा है, ये भावना रखनी चाहिए सबको। मैं हरियाणा में मुख्यमंत्री था तो कहता था 3.25 करोड़ आबादी ये मेरा परिवार है। मोदी जी ने देश भर में कहा 130 करोड़ लोग ये मेरा परिवार है। भावना से काम करते हैं, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, हमेशा उनको दरकिनार करने का स्वभाव भी बनाना चाहिए। स्वभाव में इतनी कठोरता भी नहीं चाहिए, थोड़ा नरमी भी चाहिए। नरमी आएगी, थोड़ा स्मूथ काम चलेगा। आज तो मैं अपने हरियाणा भर के सभी जहां जा रहा हूं, सबको बधाई दे रहा हूं, सबका जनता का धन्यवाद कर रहा हूं, कार्यकर्ताओं की प्रशंसा कर रहा हूं कि बहुत अच्छा काम किया है। एक खतरा बना रहता है, वो भी आगाह करता हूं, वो ये कि जो लंबे समय से विपक्ष खत्म हो जाए, हम लगातार जीत रहे हैं, तो कार्यकर्ता के मन में कई बार ये भ्रम नहीं पैदा होना चाहिए कि अब तो जीते ही पड़े हैं, अब तो हम हैं, आगे कुछ नहीं है। ये विषय भी कई बार धोखे का कारण बन सकता है। हम जो कर रहे हैं इसमें और ज्यादा अच्छा करें, और अगर दूसरों को कहते हैं कि हमारे कुछ गुण ले लें, वो भी हमारी समझता है कि जनता में पॉलिटिकल पार्टियां कुछ अच्छा करने के लिए सीख है। भारतीय जनता पार्टी सीख ली जा सकती है। अगर सीख ले लेंगे तो थोड़ा वो आगे बढ़ेंगे तो हमको भी प्रेरणा मिलेगी, हम उनसे और आगे रहें। हमारी लाइन हमेशा लंबी रहे, हमारे साथ मुकाबला करने के लिए आए, कोई दिक्कत नहीं। भाई नौलाल खट्टर जिंदाबाद, भाई नौलाल खट्टर जिंदाबाद। इसलिए कार्यकर्ता को हर समय 24 घंटे 7 दिन 300 महीने के 12 महीने, साल के 12 महीने लगातार इलेक्शन मोड में रहना चाहिए। कब इलेक्शन आ जाए, हमारा सिस्टम सेट है, उस सेट सिस्टम के आधार पर जो काम पहले दिन करना पहले दिन करें, जो चुनाव वाले दिन करना चुनाव वाले दिन करें, और उस काम को लगातार आगे बढ़ते चले जाए। हरियाणा यानी हमारा छावनी से बेहतर इस विषय को शायद और कोई जानता नहीं होगा, क्योंकि आप लगातार जीत भी रहे हैं, लगातार आगे भी बढ़ रहे हैं। आज चुन करके हमारी टीम आई है नगर परिषद में, उनसे जरूर मैं आग्रह करूंगा कि एक इकबाल है हमारी शासन व्यवस्था का, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे स्थानीय तौर पर, वो इकबाल है कि जनता के हित में करेंगे काम, और जनता से जो अपेक्षा करनी है वो चुनाव के अंदर अपेक्षा भी करेंगे कि उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए जो इच्छा उन्हें अपेक्षा रखी है उन्होंने हमारे से, उस अपेक्षा को पूरा करेंगे, बशर्ते कि वो ठीक बात हो। गलत बात के लिए कभी नहीं झुकेंगे। हो सकता है हमारे प्यारे, हमारे नजदीकी आदमी, हमारे अपने, जिनको अपना कहते हैं रिश्तेदार, सबसे पहले वही आकर के हमको घेरना शुरू करते हैं, लेकिन जनहित में अगर कोई काम है तो वही काम पहले करें। हम ईमानदारी से काम करेंगे,
हम भ्रष्टाचार न करेंगे न करने देंगे। भ्रष्टाचार के विरोध में डट कर खड़े रहे। तो अम्बाला छावनी की टीम को मैं अपनी शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। उस प्रकार से आगे बढ़े, यही बात कहने के लिए आज होली की भी आपको बधाई देने आया हूँ। संयोग से आज होली और त्योहार यानी होली का त्योहार और परिणाम के बाद आज माहौल बना होली के दिन अगर कोई बात मैं कह दूंगा उसको आप किसी को भरोसा नहीं हो पाएगा। होली है महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। आज वो इस अवसर पर हमारे बीच में इस बात की है कि अम्बाला छावनी की जनता ने 32 वार्डों में से 25 पार्षद जिताकर और अध्यक्ष को लगभग 28,000 मतों से जिताकर ये सिद्ध कर दिया है कि अम्बाला छावनी की जनता पूर्णतः हमारे साथ है। विधानसभा के चुनाव में कुछ गिरफ्तारों ने विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर और कुछ बाहरी शक्तियों के साथ भी मिलकर यहाँ का रंग बदरंग करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी अम्बाला छावनी की जनता ने मुझे यहाँ से 7वीं बार चुनाव जिताकर एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। आज भारतीय जनता पार्टी का सारे हरियाणा में सबसे ज्यादा बार चुनाव जीतने वाला विधायक मुझे बना। मनोहर लाल जी के मुख्यमंत्री रहते इनके सहयोग से हमने अम्बाला छावनी का भी और सारे प्रदेश का भी काम करने की कोशिश की है और इनके रहते मुझे कभी किसी काम में अड़चन नहीं आई। जब भी मैंने कोई बात रखी तो इन्होंने उसको हंसते हंसते स्वीकार किया। सबसे ताजा उदाहरण हमारे एयरपोर्ट का है। मैं लगभग कई साल से इसको बनवाने में लगा हुआ था, परंतु वहां पर जो जमीन थी वो आर्मी की थी, जिसको लेना बहुत कठिन काम था। लेकिन मैं केंद्रीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी के सहयोग से उस जमीन को हरियाणा सरकार को स्थानांतरित करने का मैं पत्र लेकर आया। आर्मी ने उस जमीन की जो कीमत लगाई 130 करोड़ रुपया, वो बाजारी कीमत से बहुत ज्यादा थी। तो एक बार मनोहर लाल जी ने कहा कि जमीन बहुत ज्यादा है, लेकिन मैंने कहा कि अगर हमने इसमें कोई रोक लगाई तो ये प्रोजेक्ट हमेशा हमेशा के लिए रह जाएगा और पैसा हरियाणा सरकार से हमारी डिफेंस को जाना है, कोई किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं जाना। तो हंसते हंसते इन्होंने 130 करोड़ पर हस्ताक्षर। ऐसा ही रिश्ता था हमारा मनोहर लाल जी के साथ और पूरी तरह से हमने इनके साथ मिलकर, क्योंकि इनका और हमारा मुद्दा एक ही है, हम एक ही विश्वविद्यालय के दोनों विद्यार्थी हैं, हम आरएसएस से पढ़े हुए। तो हमें तो गुड़की दी जाती है कि भाई आपने जनता का काम करना है और प्रदेश को, देश को आगे लेकर जाना। काम किया है, काम करेंगे, किया है, काम करेंगे। काम करते हुए ऐसा नहीं है कि
मेरे इनके साथ मतभेद नहीं होंगे, वो हो जाते हैं। प्रजातंत्र का तकाजा है, प्रजातंत्र में भिन्न भिन्न मत हो सकते हैं, लेकिन हमारे मत मुद्दों पर होते थे। और उसकी भी खूबसूरती ये है कि जहां ये मान जाते थे, जहां ये मुझे मना लेते थे। और विकास की गाड़ी लगातार चलती रहती थी, उसमें कभी उसकी रवानगी में कभी कोई रुकावट नहीं आई। और जो हमने मांगा इन्होंने दिया। अम्बाला छावनी मौका है, और आज मनोहर लाल जी करने में वो सक्षम भी है। हमारे सौभाग्य से वो डिपार्टमेंट भी इनके पास है, और मैं मांगने से आज भी बाज नहीं आऊं। तो आपने मनोहर लाल जी बहुत कुछ दिया हमने। आज जितना भी हमने अम्बाला के सूखे हुए इस शहर में रंग भरे हैं, उन रंगों में मनोहर लाल जी का बहुत बड़ा हाथ है। भाई मनोहर लाल जी खट्टर जिंदाबाद, भाई मनोहर लाल जी खट्टर जिंदाबाद, भाई अनिल भी जिंदाबाद, भाई अनिल भी जिंदाबाद। तो मैं ज्यादा तो नहीं कहना चाहता हूँ, ज्यादा इनके दफ्तर में जाके बात करूंगा। इनका बहुत दिनों का अनुरोध भी है कि मेरे दफ्तर में चाय पीने आए, तो वो भी मैं जाऊंगा और पीऊंगा। आज मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे इस अम्बाला जिले की एक बहुत बड़ी मांग है कि चंडीगढ़ हमारी राष्ट्रीय राजधानी है, लेकिन चंडीगढ़ तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। आज जो चंडीगढ़ सड़क है वो पूरी तरह से जाम रहती है और लोगों को जाने में कई घंटे लगते हैं। आज मैं एक मांग करूंगा, वो ये करूंगा कि अम्बाला से चंडीगढ़ तक मेट्रो ट्रेन चले। आज होली है मित्रों, और आज सारे देश में होली के रंग एक दूसरे पर डाले जा रहे हैं। आज होली के इस पर्व पर एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बना हुआ है, और आप जानते हैं कि मीडिया के माध्यम से रोज इसके बारे में समाचार प्रकाशित होते रहते हैं, लेकिन मेरा मत बिल्कुल साफ है कि ये हिंदुस्तान है। अगर इसका संधि विच्छेद करें, ये हिंदुओं का स्थान है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और यहाँ पर हमें अपने पर्व मनाने का पूरा अधिकार है। दूसरे लोगों से भी मैं ये इल्तिजा करना चाहता हूँ कि हमें अपने त्योहार मनाते हुए अगर आप पर कोई रंग का एक आधा छींटा पड़ भी जाता है तो आप उसको बर्दाश्त करिए, उसको सहन करिए। अब बाहर बरसात हो रही है और मैं घर के अंदर बैठा हुआ हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर कोई छींटा ना पड़े तो मैं घर में ही रहता हूँ, पर अगर मैंने मौसम का लुत्फ उठाना है तो मैं बाहर आता हूँ, तो मैं भी कुछ छींटों से बच नहीं पाता हूँ। इसलिए सभी को इस रंगों के त्योहार पर ये जो खटास आई हुई है, इसको मीठी गुजिया में बदल देना चाहिए और इस रंगों के त्योहार को खूबसूरती के साथ हमें मनाना चाहिए। मैं अधिक नहीं बोलना चाहता हूँ, मनोहर लाल जी ने तो और जगह भी है, हाँ, आगे भी कार्यक्रम है। एक मिनट जान साहब, एक मिनट, हाँ, आपको मौका देंगे। आगे भी कार्यक्रम है। मैं चाहूँगा कि मनोहर लाल जी हमें इस पर्व पर अपने आशीर्वचन दें। मैं इससे पहले, हमारी प्रधान भी बैठी है
और 32 में से 25 हमारे पार्षद बैठे हैं। मैं क्योंकि अगर 32 वार्डों में से 25 हैं, ये तो इस चुनाव से पहले भी थोड़ा सा खेल बदरंग हो गया था। हमारे 32 में से 15 उम्मीदवारों की टिकट काट दी गई थी। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, अच्छा दिन है, कोई बात नहीं, बता, इनको तो पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, मैं उसको ज्यादा नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन जब मैंने हाई कमान से बात की तो उन्होंने मेरी बात को माना और 15 में से 10 टिकटें हम बदलवाने में कामयाब हुए। और मैं बताना चाहता हूं कि उस 10 में से 9 सीटों पर हम विजयी हुए। 9 सीटों अगर ये काम ना होता तो इस बार मैं 32 की 32 सीटें जिताकर देश में एक उदाहरण पैदा करना चाहता था। लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी जीत है। और जो नहीं जीते हैं वो भी मेरे इन्वेस्टर हैं, वो भी मेरे पार्षद हैं, वो भी अपने अपने वार्डों में उसी प्रकार से काम करते रहेंगे जैसे वो जीतने पर करते हैं। और हमारा जो पार्टी का योजनाएं हैं, केंद्र की योजनाएं हैं, प्रदेश की योजनाएं हैं, उनको वो घर घर तक पहुंचाएंगे। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।